अहम खबर आपको देंगे वाशिंगटन से। ट्रंप ने भारतीय निजात केशव पटेल को डायरेक्टर FBI नामजद कर दिया है। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांजेब अली हमारे साथ हैं। जहांजेब, आगाह कीजिए इस खबर बारे। खालिद, देखें, ये वही कुछ हो रहा है जिन खदशात का इजहार किया गया था जब ट्रंप इंतखाबात जीते थे कि वो ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जो उनके वफादार हैं, जो उनके साथ वफादारी का अहद रखते हैं और ट्रंप के कहने पर वो कोई भी काम कर लेंगे, उनसे ना नहीं होगी, ना ही वो किसी किस्म का कोई मशवरा देंगे, बल्कि वो जी हुजूरी करेंगे। और यही एक चीज सामने आई है कि ट्रंप ने भारतीय निजात केशव पटेल को जो है डायरेक्टर FBI नामजद कर दिया है। अब ये वो शख्स हैं जो कि ट्रंप के जितने भी जराइम थे उन पर पर्दा डालने के लिए भरपूर कोशिश करते रहे उनके पिछले दौर के अंदर। और जो अभी मौजूदा FBI के डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर रे, उनको भी ट्रंप ने ही जो है मुकर्रर किया था। उनकी तैनाती ट्रंप ने ही की थी अपने दौर के अंदर क्रिस्टोफर रे की। उनके बड़े काबिल एतमाद साथी समझे जाते थे, लेकिन क्रिस्टोफर रे ने जो है असूलों पर समझौता नहीं किया। जब ट्रंप के ऊपर जराइम की बातचीत हुई, उन पर सरकारी डॉक्यूमेंट्स अपने घर ले जाने पर बात हुई, वहां पर छापे उन्होंने मारे और जो भी इस मुल्क के कवानीन है उस पर अमल दरामद किया। लेकिन अब क्रिस्टोफर रे की अभी भी 3 साल की मुद्दत मुलाजमत बाकी रहती है, लेकिन उनके इस नामजदगी से बात सामने आ चुकी है कि वो क्रिस्टोफर रे को जो है अब वो फायर कर देंगे, उनको नौकरी से निकाल देंगे और उनकी जगह केशव पटेल जो कि भारतीय निजात हैं उनको FBI का डायरेक्टर नामजद करेंगे। तो एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का फैसला है, लेकिन ट्रंप के से ऐसे ही फैसलों की उम्मीद थी कि वो इस तरह के लोगों को सामने लाएंगे जो कि जी हुजूरी करे। और ट्रंप अपने जितने भी अब अपने काम है, जो उन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ करनी है, ये एक FBI एक बड़ा टूल होगा। और क्योंकि FBI के पास अभी भी कई ऐसी चीज़ें हैं, मुकदमात हैं जो कि ट्रंप जिसमें जो है उसमें शामिल तफ्तीश है, लेकिन अब जब जाहिर बात है जब वो केशव पटेल को जब ले आएंगे FBI में तो वो उनके सारी चीज़ों पे पर्दा पड़ सकता है। इसके अलावा उन्होंने एक और जो एक बड़ा फैसला किया है, उन्होंने अपने दामाद जेरेड कुश्नर के जो फादर हैं चार्ल्स कुश्नर, उनको फ्रांस में जो है सफीर उनकी नामजदगी कर दी है। तो इस तरह के फैसले मजीद देखने में आएंगे। ठीक है, जहां से बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। इस पर बात करेंगे पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ट्रंप ने भारतीय निजात केशव पटेल को डायरेक्टर FBI नामजद कर दिया है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखें, जो पटेल साहब हैं ये इन्होंने ट्रंप साहब के साथ बहुत ज़्यादा काम किया था और इन्होंने जो प्रोसिक्यूशन की थी उनके बिना पे ये ट्रंप साहब के करीब रहे हैं और ये अच्छा काम करते हैं और ये समझते हैं कि जो डीप स्टेट है वो ट्रंप साहब के खिलाफ, और डीप स्टेट के बारे में इनके ख्यालात यही हैं कि जो वो ख्यालात जो ट्रंप साहब के हैं, तो उनकी लॉयलिस्ट होने की वजह से और इनकी परफॉर्मेंस प्रीवियस होने की वजह से उनको अब FBI का डायरेक्टर इस वक्त नामजद किया है ट्रंप साहब ने। लेकिन जहाँ की जो CNN है उसने रिपोर्ट किया है कि इनको अपनी खुद नुमाई का भी शौक है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनमें अहलियत तो है और ये लॉयलिस्ट तो हैं और उन्होंने काम भी किया है और जो काम जो सदर ट्रंप उनसे लेना चाहते हैं उसके लिए आइडियल कैंडिडेट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ARV न्यूज़ से बात करने के लिए। इसे बात करेंगे पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तारड़ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, ट्रंप ने भारतीय निजात केशव पटेल को डायरेक्टर FBI नामजद किया है, कैसे देखते हैं इस तैनाती को आप? देखिए, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास 12 साल की डेमोक्रेट पार्टी के जो उनकी पॉलिसीज हैं उनको अनवाइंड करना है और 4 साल में करना है। पिछली दफा जब डोनाल्ड ट्रंप साहब 2016 में इलेक्शन जीतकर व्हाइट हाउस में गए थे तो उस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी और रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया था और शुरू के दिनों में आपने देखा होगा कि पहले महीने के अंदर ही 2 कन्वर्सेशंस जो थी, एक मैक्सिकन प्रेसिडेंट और दूसरी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो लीक हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब इस दफा बड़ा प्रिकॉशन ले रहे हैं सारी अपॉइंटमेंट्स के अंदर। वो सिर्फ उन लोगों को अपनी कैबिनेट में ले रहे हैं जो टेस्टेड हैं। काश पटेल जो कि बड़े अरसे से डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ काम कर रहे हैं, ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट लॉयर और ही इज वेरी लॉयलिस्ट विद डोनाल्ड ट्रंप। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब FBI को रिफॉर्म करना चाहते हैं और काश पटेल पहले ही FBI के बारे में काफी क्रिटिकल है और वो अपने कई प्लान पहले ही मंजरे आम पर ला चुके हैं कि किस तरीके से FBI को रिफॉर्म करेगा।
तो मैं समझता हूँ इट्स अ वंडरफुल अपॉइंटमेंट एंड डोनाल्ड ट्रंप विल बी एबल टू डिलीवर हिज मैंडेट। अच्छा साहिद साहब, अमरीकी मीडिया कहता है कि कश्यप पटेल ट्रंप के करीबी अफराद में मुतनाज़ और खुद नुमाई के शौकीन हैं। अगर हम बात करें उनके समधी की, तो उनके बारे में जाता है कि टैक्स फ्रॉड, होटल के कमरे में खुफिया कैमरे से रिकॉर्डिंग का इल्जाम भी था उनके ऊपर, और ट्रंप ने गुज़िश्ता मुद्दत सदारत में चार्ल्स को जराइम पर दी गई सजा मुआफ भी की थी। इसमें कोई शक नहीं है कि लोग अल्टीमेटली इस पे उंगलियां उठाएंगे कि उन्होंने अपने एक फैमिली मेंबर जो कि जैरेड कुशनर के फादर हैं उनको नॉमिनेट किया है, और जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अपने पिछले दौरे हुकूमत में उन्होंने उसको पार्डन भी किया था और क्रिस क्रिस्टी ने उनके ऊपर केसेस बनाए थे, और क्रिस क्रिस्टी और जैरेड कुशनर की पिछली दफा 2016 के अंदर काफी एक दूसरे के साथ लगती थी, एक दूसरे के साथ उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन ये एक बड़ी मुश्किल नॉमिनेशन है जो फ्रांस में उन्होंने की है। इस पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, और वो अल्टीमेटली उन्होंने डिसीजन लिया है और इसका सामना करने के लिए वो तैयार हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे साजिद तारड़ साहब। इसी पे बात करेंगे। पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट अनीला अली साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अनीला साहब। आपके वक्त का ट्रंप ने भारतीय निजात कश्यप पटेल को डायरेक्टर FBI नामजद किया है, कैसे देखते हैं इस तैनाती को आप? जी, ये 2-3 दिन से इसके बारे में कहा जा रहा था कि ये होने वाला है, लेकिन आज उन्होंने इन्हीं को चूज किया है और लगता है कि इनका कॉन्फर्मेशन सेनेट से बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि सेनेट रिपब्लिकन्स के पास है। तो इन्होंने जो जस्टिस डिपार्टमेंट के खिलाफ कहा था, जो कि ट्रंप साहब के पीछे लगी हुई थी, तो वो उनको उस वक्त से उनके लॉयलिस्ट थे, और उन्होंने ये भी कहा था काश पटेल ने कि वो जब डे 1 पे वो DOJ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को डिसॉल्व करेंगे, और वहां से सारे जिन लोगों ने प्रेसिडेंट ट्रंप पे इन्वेस्टिगेट किया था या उनके लोगों पे उनको उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंसेस ले लेंगे और उनको उल्टा इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये बात ट्रंप साहब को पसंद आई और वो उनके लॉयल थे, और उसके अलावा उन्होंने उसको NSC में भी लगवाया हुआ था काश पटेल साहब को, और पेंटागन में भी उन्होंने काम किया है। तो ये जरूर है कि उनके पास एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, लेकिन जो FBI में उनका आने का मकसद ये है कि FBI को डेफिनेटली ये कट डाउन करेंगे लोग, और थोड़ा सा वेंजेंस भी होगी कि जिन जिन लोगों ने इनको तंग किया था उनको निकालेंगे, फिर लोगों को रिड्यूस करेंगे स्टाफ। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूजुअली जो भी प्रेसिडेंट होते हैं तो उनकी एक विंग बन जाती है, तो कभी कभार उसमें पॉलिटिकल परसिक्यूशन भी हो जाता है, जैसे कि 4 साल से ट्रंप के लोगों को कर रहे थे, प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप के पीछे लगे हुए थे। तो अब जो नई गवर्नमेंट आएगी वो भी यही करेगी। तो होपफुली ये होगा कि इतनी एक दूसरे के पीछे नहीं लगेंगे, एंड जो रियल केसेस हैं उनके खिलाफ जाएंगे। बट दिस इज इट। और अभी तो उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि उनके ब्रदर इन लॉ को एम्बेसडरशिप दी है। ये मुझे आई एम नॉट सरप्राइज्ड के हुआ, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बल्कि मैं सोच रही थी खुद ही कि जैरेड कुशनर को तो शायद ये सऊदी अरेबिया एम्बेसडर भेज दें, क्योंकि उनकी बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है विद MBS। बट आई थिंक दिस इज ओके। आपने देखा होगा हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट बाइडेन के भी जो बेटे हैं उनके ऊपर भी केस चला हुआ है। सो आई एम नॉट अनयूजुअल इन टुडेज पॉलिटिक्स इन अमेरिका, लेकिन आई डोंट थिंक इनको एनी ऑफ दीज पीपल विल हैव अ अनीला साहब, प्रॉब्लम। अगर हम बात करें कुशनर साहब की, तो टैक्स फ्रॉड, होटल के कमरे में खुफिया कैमरे से रिकॉर्डिंग का इल्जाम था, और ट्रंप ने गुज़िश्ता मुद्दत सदारत में चार्ल्स कुशनर को जराइम पर दी गई सजा भी माफ कर दी थी। जी, ये एक देखिए यही होता है कि अभी हम ये भी सोच रहे हैं कि शायद प्रेसिडेंट बाइडेन भी माफ कर दें अपने बेटे को, जिसने बहुत अब्यूज किया पावर को, चाइना और यूक्रेन के साथ डील्स हुई हुई हैं, तो ये भी यही करेंगे। तो ये एक प्रिविलेज होता है प्रेसिडेंट का कि वो आके बहुत सारे लोगों को पार्डन कर देता है। और इनका जो टैक्स फ्रॉड था, 16 काउंट टैक्स फ्रॉड थे, और फिर उनको 2016 की टर्म के बाद उन्होंने उनको पार्डन कर दिया। बट यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी अनीला अली साहिबा, और इसी